गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग हाइजीन प्रिंसिपल लेकर के चल रहे हैं। तो हाइजीन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हाइजीन प्रिंसिपल आपका वेब ऑप्टिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस हाइजीन प्रिंसिपल को हमने समय बचने के लिए इस प्रिंसिपल को लिख दिए हैं। तो कह रहे हैं कि दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन, मीन्स हाइजीन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए इसमें कुछ एजम्पशन है, उसको आपको मानना होगा। जो इसमें क्या क्या है, तो हाइजीन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज a fresh source of new disturbance called secondary waves or wavelets। मीन्स हाइजेंस ने जो ऐसे एजम्पशन किए, जो माने कि जो वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट को ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट। Second, the secondary wavelets spread out in all directions। तो secondary wavelets spread out in all directions with the speed of light in the given medium। अब कहने का मतलब कि जैसे अगर हम देखें कि जो सोर्स आपका है, जैसे ये सोर्स S है, तो यहां से जो वेव फॉर्म हो रही है यह वेवलेट्स कंटिन्यू हर डायरेक्शन में यह होगी। तो अब इसके लिए इन्होंने कहे कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। इसके अलावा जो फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, इसके कारण जो न्यू डिस्टर्बेंस फॉर्म हो रहे हैं, न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, जो न्यू डिस्टर्बेंस फॉर्म हो रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन होते हैं, ये आप देख रहे हैं कि सोर्स से ये ऑल डायरेक्शन में फॉर्म होंगे। ये क्या होंगे, ऑल डायरेक्शन में फॉर्म होंगे। इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट, ये एक स्पीड ऑफ लाइट से डिफरेंट सेम मीडियम में क्या होते हैं, प्रोपिगेट होंगे। थर्ड, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड envelope of the secondary wavelets at that time। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस वेव थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन वेव थ्योरी। मीन्स हाइजेंस ने जो लाइट को ये बात की है कि लाइट में हाइजेंस ने एक रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो किए। तो उसमें सबसे पहला लॉ उनका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए कुछ हमको एजम्पशन करना होगा, कुछ चीजें इनकी मानना होगा, जिसको मानने के लिए क्या है, दिस इलस्ट्रेट टू जनरल प्रिंसिपल। इनकी कुछ जनरल प्रिंसिपल जो हैं उसको हमको मानना होगा। जबकि ये लॉ को प्रूफ करने के पहले हम अगर इस लॉ को प्रूफ करेंगे तो इस लॉ को प्रूफ करने पे हमको ये कुछ जनरल इनके प्रिंसिपल्स हैं उसको हमको मानने होंगे। क्या कह रहे हैं, रे आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जो ये रेज हैं, ये रेज हैं, ये रे के ये वेव फ्रंट जो होंगी या इस रे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस रे के जो यह वेव फ्रंट होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं कि द टाइम टेकन फॉर लाइट, द टाइम टेकन फॉर लाइट travel from one wave front to another
इज द सेम एलॉन्ग एनी रे। जो टाइम, जैसे यहाँ पे जो रेज ये फॉर्म कर रही है, जो रेज ये फॉर्म कर रही है, वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर है। कैसे है? इसके परपेंडिकुलर है। तो हम ये मान लें कि द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर, मतलब एक वेव फ्रंट से अनदर जो वेव फ्रंट फॉर्म हो रही है वो सेम एलॉन्ग एनी रे, यह एक रे में है मीन्स, और एक किस स्पीड से चलेगी? या वेलोसिटी ऑफ लाइट, या लाइट की स्पीड से जो वेव ट्रेवल करती है, किस स्पीड से ट्रेवल करती है बेटा? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी। हम इसको मान करके तब फिर क्या फॉर्म करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्म करेंगे। आइए अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेते हैं कि ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका मिरर भी हो सकता है या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। हमको इसमें बेटा क्या फॉर्म करना होगा? वेव फ्रंट। तो हम सबसे पहले इसमें रे फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? रेज। तो ये जो रे फॉर्म कर रहे हैं, अब मान लेते हैं कि जो ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ठीक, अब हमको इस पे फॉर्म करना होगा इंसिडेंट क्या? वेव फ्रंट। क्या फॉर्म करना होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होगी? अभी आपको बताया कि जो ये रेज है, इस रेज के परपेंडिकुलर कौन होती है? वेव फ्रंट। इस रेज के परपेंडिकुलर क्या होगी? वेव फ्रंट। तो हमको इस रेज के परपेंडिकुलर हम एक वेव फ्रंट मान लेते हैं कि ये आपकी एक वेव फ्रंट है, जो ए बी मेरी ए क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये कौन सी वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो बेटा जैसे ये आपको ये वेव फ्रंट, ये क्या आ रही है? ये वेव फ्रंट आ रही है, ये वेव फ्रंट आ रही है, ये परपेंडिकुलर वेव फ्रंट आ रही है। ये रेज से क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये एंगल कितने का फॉर्म होगा? 90 का। ये एंगल कितने का फॉर्म होगा? 90 का। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर करना है। अब मान लेते हैं कि ये रेज है, तो इस रेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मल ड्रा होगा। क्या ड्रा होगा? एक नॉर्मल ड्रा होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस वेव फ्रंट को बी से कहां तक लेकर आते हैं? सी तक। कहां तक लेकर आते हैं? बी से सी पे ये मेल करती है। जब ये बी से सी पे आती है ये वेव फ्रंट, तो यह वेव फ्रंट ए कहां जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेते हैं कि एक्स वाई आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो क्या करेगी? यहां से रिफ्लेक्ट होगी। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्शन यहां से, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? आई डायरेक्शन में होगा। कहां होगा? आई डायरेक्शन में होगा। तो अब ये सेम मीडियम में है, मान लेते हैं कि मीडियम में इसकी वेलोसिटी कितनी है? स्पीड इसकी कितनी है? इसकी स्पीड क्या है? v है। इस मीडियम में v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और यह v स्पीड से ट्रेवल करके b से कहां तक पहुंचती है? c तक। टाइम कितना लेगा? यहां से यहां तक पहुंचने का इसका टाइम क्या है? t। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ये डिस्टेंस क्या होगा इसका? v इंटू टी। डिस्टेंस कितना होगा? v इंटू टी। अब हम क्या करते हैं कि ये अर्क जो BC अर्क है, ये कितने डिस्टेंस का हो गया? VT का। तो VT का अर्क लेकर के, BC डिस्टेंस का अर्क लेकर के हम इससे क्या कर सकते हैं? इतना का एक डिस्टेंस लेकर के हम क्या कर सकते हैं? चारों तरफ एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। कर सकते हैं इसको? तुमको चारों तरफ नहीं, क्योंकि इस साइड ये रिफ्लेक्ट ले जाएगी नहीं, हमको इसी साइड करना होगा। तो हमको एक प्रॉपर्टी फॉलो करना होगा, क्योंकि ये एंगल कितना होगा? इसका आई होगा। तो इससे कितने पे?
आर एंगल मीन्स आई एंगल पे ही, क्योंकि आपको मालूम है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आपस में इक्वल होता है, तो ले करके इससे क्या करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे जिस पे इसकी लेंथ लेकर के क्या कर लेंगे, इसको अर्क कट कर लेंगे। जो अर्क कट कर लेंगे यहां से यहां इसको मिला देंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये मेरा वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, CD। ये CD मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या होगा, वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया आपको, कौन, CD। ठीक, अब यहां पे अगर हम इसके के अकॉर्डिंग नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो नॉर्मल आपका ये होगा, ये रे अगर इस एंगल को मान ले ये आई होगा तो आपके अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा मेरा, आर होती हुई रेज कहां चली जाएगी, ये बाहर चली जाती है, यही होगा। अब देखिए आइए एंगल के देखते हैं, तो ए एंगल कितना होगा, आई होगा, ये पूरा एंगल कितना है, 90, तो ये एंगल क्या होगा बेटा आपका, 90 माइनस आई, कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। कौन सा एंगल, ये एंगल आपका जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस आई। अब यहां देखिए ये पूरा एंगल कितने का होगा, 90 का, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आई। हम ये देखते हैं कि जो आपका, अब ये एंगल मेरा ये एंगल कितना हो गया, 90 का, और ये एंगल मेरा कितना है, 90 माइनस आई। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल मेरा होगा आई। कितना होगा, ये एंगल होगा आई। फिर से देख लीजिए, ये एंगल हम इसका नेमिंग अगर कर लें, ए बी सी डी, ए नाम तो हो ही गया आपका, इसको रख देते हैं एन एंड एस, इसको रख देते हैं पी क्यू रेज है। तो आपका एंगल अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे, कि एंगल PAN इक्वल टू ऐसा क्या है, आई, PAN इक्वल टू क्या है, आई, और PAB एंगल PAB इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, PAB इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल मेरा आई है, ये पूरा एंगल मेरा 90 है, तो NAB क्या होगा, एंगल NAB को लिखेंगे एंगल PAB माइनस एंगल PAN। देखिए PAB क्या है, PAB एंगल कितना है, 90 है। क्यों 90 होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये रेज है और ये क्या है, वेवलेट है, वेव फ्रंट है। ये क्या है, वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट इस रे की क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो एंगल परपेंडिकुलर होगा, 90 माइनस PAN, एन क्या है, एंगल आई, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई। ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस आई अपॉन NAB। क्लियर। तो अब हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल क्या होगा, अब आप देखिए NAC, एंगल NAC इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। NAC इक्वल टू 90 होगा, तो NAB इक्वल टू 90 माइनस एंगल NAB आपको क्या मिला है, 90 माइनस आई, ये तो मालूम ही है। तो हमको क्या चाहिए, BAC, एंगल BAC, तो एंगल BAC को लिख सकते हैं NAC, एंगल NAC माइनस एंगल कितना, NAB।
तो NAC कितना है 90 माइनस NAB कितना आ गया मेरा 90 माइनस कितना 90 माइनस I, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 90 माइनस 90 प्लस I, तो 90 से 90 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया I, तो ये एंगल मेरा कितना हो गया I हो गया। क्लियर? क्लियर मींस ए एंगल आई हो गया, ए तो मेरा प्रूफ हो गया कि ए एंगल आई है। अब आइए यहां की बात करते हैं, इसको इरेज कर दें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, कॉपी पेन लिए हुए लिख लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब दूसरे एंगल की बात करते हैं। दूसरा एंगल क्या है देखिए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ए रे क्या है, ए रे मेरी इंसिडेंट रे ही है, ए रे कौन सी है इंसिडेंट है, ए आपकी रिफ्लेक्टेड है, ए मेरा नॉर्मल है। इसका नेमिंग कर लेते हैं एंड एफ, मींस इसका नेमिंग अदर कर ले एम डैश कर लेते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए आपका जो ए एंगल होगा, हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये एंगल इसके लिए क्या होगा, ये आई का काम करेगा और ये क्या करेगा, ये आर का। तो आप आई में रखिए, यहाँ पे इसको रखिए कि ये कितना है आर है, ये एंगल कितना है आर है। इसके नेमिंग कर लीजिए, इसका नेमिंग ई कर लीजिए, तो आपको MCE इक्वल टू एंगल MCE इक्वल टू क्या होगा एंगल आर, क्या मिल जाएगा एंगल आर। अब देखिए ये हमारा वेव फ्रंट है, ये रेज है, तो ये आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर, मींस DCE एंगल DCE इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये आपकी वेव फ्रंट है और ये रेज है, रे और वेव फ्रंट आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये मेरा है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या होगा। इसको एंगल को फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं इस एंगल से कोई आपको मतलब तो है नहीं। ठीक, अब हमको चाहिए कौन सा एंगल है, यहाँ पे हमको चाहिए यहाँ पे ए रिफ्लेक्शन ए एंगल चाहिए। कौन सा एंगल, ए एंगल चाहिए। ए एंगल आपको कैसे मिलेगा, ठीक है हम इसी बात कर रहे थे DCM की, एंगल DCM क्या होगा देखिए, ए पूरा आपको 90 है, ये आर है, तो कितना होगा 90 माइनस आर होगा, कितना होगा 90 माइनस आर होगा। DCE आपका 90 हो गया, तो DCM एंगल DCM इक्वल टू एंगल DCE माइनस एंगल MCE यही होगा। तो DCE क्या है 90 डिग्री माइनस आर, यही होगा। तो आपको ये एंगल कितना मिल गया मेरा, ये एंगल मिल गया मेरा कितना 90 माइनस आर। कौन सा, ये एंगल आपको मिल गया, ये एंगल 90 माइनस आर। अब क्या चाहिए आपको, जब ये पूरा एंगल, जब ये मेरा नॉर्मल है, ये पूरा एंगल आपको 90 होगा। अगर ये एंगल आपको 90 माइनस आर मिल गया तो ये एंगल मेरा कितना होगा, सीधे आर होगा। अब कर लीजिए आपको कि ACM एंगल ACM इक्वल टू 90, ACM इक्वल टू 90, तो क्या चाहिए ACB चाहिए, एंगल
ACD इक्वल टू एंगल ACM ACD ACM माइनस एंगल कितना DCM इसकी वैल्यू रख दीजिए। ACM की वैल्यू कितनी है? ACM की वैल्यू है 90 माइनस DCM की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस एंगल R इक्वल टू होगा 90 माइनस 90 प्लस R, 90 से 90 कैंसिल इक्वल टू एंगल R। ये एंगल आपका कितना हो गया? ये एंगल मेरा आ गया R। कौन सा एंगल? ये आपका एंगल मिल गया R। ठीक ये आपका एंगल हो गया। अब मालूम हो गया कि हमको ए एंगल कितना है, मैंने आई मिल गया, ए एंगल कितना मिल गया आर। ठीक बेटा, अब आइए इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। बेटा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमको ये मालूम हो गया कि एंगल यहां पे आपको मिल गया कि इंसिडेंट एंगल मतलब BAC एंगल BAC इक्वल टू क्या है? BAC इक्वल टू हमको आई मिल गया, एंगल आई, और एंगल DCA या ACD इक्वल टू एंगल R। ये दो कंडीशन हो गई इनको। देखो ये एंगल आई मिल गया और ये एंगल क्या मिल गया? R मिल गया। ठीक, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हमें क्या कहते हैं कि A एंगल और A एंगल आपस में क्या है? 90 होंगे, क्योंकि A 90 है तो ये भी मेरा 90 होगा, क्योंकि A आपकी रेज है, A आपकी रेज है और एक मेरा क्या है? वेव फ्रंट है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे। तो एंगल क्या ABC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू क्या? 90 डिग्री ईच एंगल। ABC इक्वल टू एंगल ADC, ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री। ठीक, और अभी हम क्या देखेंगे कि ए लेंथ और ए लेंथ आपस में इक्वल है। ए लेंथ और ए लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक, तो कितना? BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। ये क्या है? सेम अर्क है। क्या है? सेम अर्क है। Each of equal means VT, each of equal means VT। ये जो इसकी लेंथ VT है इक्वल टू VT। हम जो इसकी स्पीड भी माने हैं, टाइम भी माने हैं, दोनों आपका कल जितना स्पीड से ए ट्रेवल किया जितने टाइम में, उतने स्पीड से ए ट्रेवल उतने टाइम में किया है, दोनों आपस में इक्वल है। हम देखते हैं कि AC इक्वल टू AC क्या है? कॉमन है।
AC इक्वल टू AC क्या है, कॉमन है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रायंगल हो गया ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, क्या ABC, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस कैसे हो गया, बाई RHS, RHS से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। हम इसके अकॉर्डिंग एक प्रूफ, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हमारा क्या होगा, ए एंगल क्या होगा, ए एंगल आपस में इक्वल होगा। देन एंगल कितना, BAC इक्वल टू एंगल ACB आपस में इक्वल हो गया, मींस एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ क्या हो गया बेटा, सब प्रूफ हो गया। फर्स्ट लॉ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको ले डालिए या कॉपी कर लीजिए। जल्दी कर लो आप लोग, हो गया। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के लिए आप देखेंगे कि एक इंसिडेंट रे है और एक वेव फ्रंट है। तो इंसिडेंट रे इस प्लेन में इस बोर्ड पे इंसिडेंट रे क्या है, इसके क्या है, अगर मान लेते हैं कि इसके परपेंडिकुलर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ए भी इसके परपेंडिकुलर होंगे। मिस कहने का मतलब कि अगर एक बोर्ड के प्लेन में है तो ए भी इसके बोर्ड के प्लेन में है और ए भी क्या है, इसके प्लेन में है। इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल एंड एक प्लेन सरफेस, ये सब कहां है, एक प्लेन में है। तो जिससे आप सेकेंड लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये आपका प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तीनों कहां है, एक प्लेन में है। ये सभी क्या है, बोर्ड के एक प्लेन में है। आप लिखेंगे कि आपके पेपर या कॉपी के प्लेन में है, जिससे प्रूफ होता है सेकेंड लॉ भी। तो फर्स्ट लॉ में एंगल I इक्वल टू एंगल R, सेकेंड लॉ में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसके अकॉर्डिंग करके हम इस लॉ को कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से प्रूफ हुआ।